शिक्षा प्रणाली में दोष एवं पूंजीवादी दुनिया में नौकरी अत्यधिक विशिष्ट हो गई, लेकिन भारत में शिक्षा प्रणाली इन नौकरियों के लिए आवश्यक सही प्रशिक्षण और विशेषज्ञता प्रदान नहीं करती। कौशल विकास की कमी। भारत में कुशल श्रम की तुलना में अकुशल श्रम का बहुत बाहुल्य है। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी का विशेष कारण है। शहरी क्षेत्रों में भी अकुशल श्रम का पलायन बेरोजगारी बढ़ता है। सरकारी नौकरी का आकर्षण। सरकार के लिए भी सभी को रोजगार उपलब्ध कराना एक कठिन कार्य है, लेकिन भारतीय समाज में स्वरोजगार को नकारते हुए सरकारी नौकरी पर निर्भरता लगातार बनी हुई है। बेरोजगारी के प्रयासों के अंतर्गत बेरोजगारी के विशिष्ट कारणों को दर्शाया गया है। बेरोजगारी के परिणाम या प्रभाव। अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। बेरोजगारी से देश अपनी उत्पादन क्षमताओं या पूर्ण उद्योग नहीं कर पाता है, जिससे अर्थव्यवस्था की गति मंद होती है। उत्पादन घटने से आर्थिक समृद्धि की दर धीमी पड़ जाती है। मानव संसाधन विकास का प्रभाव। बेरोजगारी से पीड़ित लोग दीर्घकाल में प्रेरणा और महत्वाकांक्षा मोटिवेशनल एंड एम्बिशन खो देते हैं तथा मानसिक और वैज्ञानिक विकारों के शिकार हो जाते हैं। सामाजिक अस्थिरता। जिन देशों में बेरोजगारी दर ऊंची होती है, वहाँ सामाजिक अस्थिरता उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है। इसका परिणाम पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी और सामाजिक बहिष्कार के दुष्चक्र के रूप में सामने आ सकता है। व्यक्तिगत विघटन। बेरोजगारी व्यक्तिगत विखंडन का भी कारण बनती है, जहाँ कुंठा, हताशा, आशावाद से आत्महत्या तक की समस्या दिखती है। पारिवारिक विखंडन। पारिवारिक विखंडन बेरोजगारी पारिवारिक विखंडन का भी एक कारण बनती है, जिसके परिणाम स्वरूप पारिवारिक कलह और तलाक की घटनाएं बढ़ती है। अपराध और अनैतिकता। रोजगार अवसरों के अभाव में हिंसा एवं अपराध को भी बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा बेरोजगारी नशाखोरी एवं वेश्यावृत्ति जैसे अनैतिक कार्यों में संलग्न होने लगते हैं। प्रवसन और जनांकीय परिवर्तन। बेरोजगारी का परिणाम प्रवसन के रूप में भी दिखता है। गांव से शहर से महानगर की ओर पलायन होता है, जिससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र चुनौतियां उत्पन्न होती है। बेरोजगारी का मापन। भगवती समिति 1973 NSSO द्वारा निर्धारित। उल्लेखनीय है कि 1960 के दशक में बेरोजगारी मापन के लिए योजना आयोग द्वारा LM दत्तवाला समिति की सिफारिशों को अपनाया जाता था। फिर भगवती समिति की सलाह पर NSSO द्वारा 1972 से 1973 निम्न 3 पद्धति अपनाई। सामान्यतः स्थिति बेरोजगारी यूजुअल स्टेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। इस स्थिति में व्यक्ति को बेरोजगार तब माना जाता है जब वह 365 दिनों में से 183 दिनों के लिए काम करना चाहता है और उसे उतना रोजगार नहीं मिलता है। यह दीर्घकालीन और सर्वाधिक प्रचलित बेरोजगारी है, जिसे क्रोनियन बेरोजगारी भी कहते हैं। प्रचलित साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी करेंट वीकली स्टेटस एम्प्लॉयमेंट। इस स्थिति के अंतर्गत उस व्यक्ति को बेरोजगार कहा जाता है जो गणना सप्ताह में 1 दिन या 8 घंटे के लिए भी काम पाने में असफल रहा। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन ILO जैसे निकाय रोजगार और बेरोजगारी के अध्ययन के लिए इस तरह के आधार बनाते हैं। प्रचलित दैनिक स्थिति बेरोजगारी करेंट डेली स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट। इसके अंतर्गत उस व्यक्ति को बेरोजगार कहा जाता है जिसे किसी व्यक्ति को गणना समाप्त के आधे दिन या 4 घंटे का काम उपलब्ध न हो। यह बेरोजगारी मापन की सबसे उपयुक्त विधि है, क्योंकि इसके अंतर्गत बेरोजगारी की तीव्रता स्पष्ट होती है। प्रो राधाकृष्ण द्वारा प्रस्तुत मापन की विधियाँ। समय आधारित बेरोजगारी। यदि कोई व्यक्ति किसी वर्ष में इष्टतम पूर्ण रोजगारी
घंटे या दिन में काम करता है। आय आधारित बेरोजगारी यदि कोई वांछित न्यूनतम स्तर से कम आय अर्जित करता है। इच्छा आधारित बेरोजगारी यदि कोई व्यक्ति वर्तमान में लगे हुए काम से अधिक कार्य करने के लिए इच्छुक है। प्रदर्शन आधारित बेरोजगारी यदि व्यक्ति के रोजगार से निकलने के बाद भी कुछ उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़े।